नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप आज की क्लास के लिए तैयार हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं एसिड और बेस की पहचान के बारे में और सूचकों के बारे में और इनकी रासायनिक गुणों के बारे में। बच्चों, हमने जब रासायनिक गुण पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि जो अम्ल हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। ये देखिए, धातु प्लस अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब इस रासायनिक गुण के आधार पर एक प्रश्न आता है बच्चों एग्जाम में कि दही, चटनी, अचार जैसे खट्टे पदार्थों को हमें धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए, विशेष रूप से तांबे धातु के बर्तन में या पीतल के बर्तनों में। तो देखिए बच्चों, यदि हम अम्ल को दही और अचार जैसे जो चीजें होती हैं हमारी, उनमें क्या होता है? अम्ल होता है। ये देखिए, दही, अचार और चटनी, ठीक है बच्चों, इन सभी में क्या है? अम्ल है। अब जब हम इन्हें धातु के बर्तन में रखेंगे तो लवण बनेगा। धातु कौन सी? तांबा, कॉपर और या पीतल, एल्यूमिनियम भी कुछ हद तक। तो इनमें रखने पर ये क्या बनाएंगे बच्चों? ये लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो बच्चों, ये जो लवण बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जहरीला होगा, विषैले। और विषैले जब ये बन जाएंगे तो ये हमारे खाने के लायक नहीं रहेंगे। तो जो हमारी दही की क्वालिटी है, अचार की क्वालिटी है, चटनी की क्वालिटी है, वो एकदम से खत्म हो जाएगी। उसका स्थान कौन ले लेगा? वो लवण ले लेंगे जिनमें विष बन गया है या जो जहरीले हैं, हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए कभी भी ऐसे खाद्य पदार्थों को जिनमें अम्ल होता है या जो खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं, उनको तांबा, पीतल, इस तरह की धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। जब अम्लों को और क्षारकों को पानी में घोला जाता है बच्चों, तब क्या होता है? ये भी वैसा हम पढ़ चुके हैं कि पानी में घोलने पर अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारक जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये देखिए, जब इन अम्लों को और क्षारकों को पानी में हमने घोला तो अम्ल जो है हमारे, यानी जो एसिड हैं, वो क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे या हाइड्रोनियम आयन देंगे। और जो हमारे क्षारक हैं वो क्या देंगे बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है। अब जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं तो यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अम्लों को और क्षारकों को पानी में घोला जाता है या इनको पानी में मिलाया जाता है या पानी को इनमें मिलाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत मामूली सा अंतर है कि आपको अम्ल और क्षारक में, ये मान लीजिए हमारे पास अम्ल है एक बर्तन में या क्षारक है, इसमें हमने पानी मिलाया, एक तो ये है बच्चों, और एक इसका विपरीत है। तब क्या दोनों में क्या अंतर है और हमें क्या करना चाहिए? हमें जो मिलाने की जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, जब भी ये क्रिया होती है अम्ल और क्षारकों की पानी के साथ क्रिया, ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। तो अगर हम पानी में अम्ल मिलाते हैं तो क्या होगा कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है
क्योंकि अम्ल जो हम मिलाएंगे वो सावधानी से और धीरे धीरे पानी को हिलाते हुए मिलाएंगे, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो थोड़ा नियंत्रण में रहेगी। लेकिन यदि हम इसका विपरीत करते हैं, इसका विपरीत मतलब हम अम्ल में यदि पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा एकदम से मिश्रण के साथ ही बाहर आएगी, यानी जो बर्तन के अंदर हमारा जो मिश्रण बन रहा है वो भी साथ में आएगा, और ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा की वजह से हमारा वो बर्तन टूट भी सकता है और इससे जलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि पानी में अम्ल को मिलाना है, पानी में अम्ल को मिलाना है, अम्ल में पानी को नहीं मिलाना। फिर से देखिए आप कि यदि हमने सबसे पहले पात्र में क्या लेना है बच्चों, जल लेना है, और उसके बाद अम्ल जो है, ये हमारा अम्ल है, अम्ल को इसमें सावधानी से धीरे धीरे पानी को हिलाते हुए मिलाना है, और जो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होगी वो नियंत्रण में रहेगी, हम अपना कार्य आसानी से आराम से कर लेंगे। लेकिन यदि हम इसका जो विपरीत है अवस्था, यदि हम उसको अपनाएंगे, यानी अगर हम यहां पर पहले क्या लें, अम्ल लेंगे और उसके बाद उसमें जल मिलाएंगे, तो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होगी जो वो इतनी ज्यादा भी होगी, और जो ये मिश्रण बनेगा वो ऊष्मा के साथ बाहर आ जाएगा, हमारे हाथों पर गिर सकता है, हम जल सकते हैं। इसलिए ये जो अवस्था है, ये जो सेकंड सिचुएशन मैंने आपको बताई, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो हमेशा जल में अम्ल को मिलाना है, धीरे धीरे मिलाना है सावधानी पूर्वक, और कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाना है। तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे बच्चों एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बच्चों को पता होना चाहिए इनके बारे में। तो आगे का जो हमारा लेसन का अगला भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, देखते रहिए। थैंक यू।